तो आज आवर टॉपिक, हमारा आज का टॉपिक है क्या? एक्सरसाइज 3 चैप्टर नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम लोग आम भाषा में बिजली कहते हैं और साइंस की भाषा में विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत। और आम भाषा में बिजली कहा जाता है। तो आज हम लोग बिजली के बारे में सीखेंगे। बोल रहा है हमारे दैनिक जीवन में बिजली का महत्वपूर्ण, क्या महत्वपूर्ण है? जिस प्रकार से हम भोजन यापन करते हैं, किस लिए? हम अपना जीवन जीने के लिए, या फिर पानी पीते हैं किस लिए? जीवन यापन करने के लिए। या फिर ऑक्सीजन ना होएगी तो क्या हम जीवन यापन करेंगे? यानी हमारे दैनिक जीवन में 3 चीजों की आवश्यकता है। पहला पानी, भोजन और हवा। ये 3 चीज तो जरूरी है। और एक बार आप कल्पना करके देख लीजिए, क्या मॉडर्न युग में आप बिजली के बिना रह सकते हैं क्या? कल्पना कर लीजिए। मान लेते सर जी, ना ही मेरे पास मोबाइल है, मान लीजिए हम मोबाइल खाली चलाने के लिए ना बिजली चाहिए सर जी, नहीं चलाएंगे मोबाइल, हमें बिजली की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नहीं चलाए। आप जाएंगे नहाने, वहां क्या चलाना पड़ेगा? मोटर। मॉडर्न युग में सबके घर में लगभग मोटर है, तो उसे चलाने के लिए क्या चीजों की आवश्यकता है? बिजली। अच्छा, चलिए सर जी, हम मोटर भी नहीं लगाएंगे, मोबाइल भी यूज नहीं करेंगे, मोटर भी नहीं लगाएंगे। चलिए सर जी, आपका बात मान लिए, मोटर भी नहीं चलाते हैं, मोबाइल भी नहीं चलाते। अब मान लेते हैं आपको इलाज करना है। आप मान लेते हैं आप बीमार हो गए। क्या हो गए? बीमार। बीमार हो गया, आपको इलाज करने की आवश्यकता है। आप जाएंगे डॉक्टर के पास इलाज करने। आपको जो चेक किया जाएगा या फिर जांच किया जाएगा, तो किसमें? मशीनों में। जाहिर सी बात, मशीनों में की जाएगी कि नहीं? तो आपकी जो जांच है या फिर आपका जो डॉक्टर जांच वगैरह करेंगे किसमें? मशीनों में। उस मशीन को चलने के लिए क्या चीजों की आवश्यकता होती है? बिजली की आवश्यकता है। इसका मतलब हम बिजली के बगैर जीवन यापन नहीं कर सकते। 3 गो उदाहरण दिए, अनेक उदाहरण है। अगर गर्मियों में बिजली ना रहे तो हम गर्मियों में बिना पंखा के रह नहीं सकते हैं। उसके बाद अगर बिजली ना रहे तो रात की अंधेरी बुझ नहीं सकती है। आज कितनों के घर में चिराग जलता है बताओ, या फिर लालटेन जलता है क्या? अब वो खत्म हो गया, लुप्त हो गया। मॉडर्न जमाने में मॉडर्न जमाने के तरह रहते हम लोग, पुराने जमाने वाले चीज भूल गए हैं। पहले चिरागो जलाया करते थे, पहले मोमबत्ती जले करते थे, या फिर लालटेन जलाया करते थे। लेकिन अब मॉडर्न युग में बल्ब जलाते हैं, एलईडी जलाते हैं, पंखे चलाते हैं, एसी, कूलर, ये सारी चीजों का उपयोग किए जाते हैं। इसका मतलब हम बगैर बिजली के जीवन यापन संभव नहीं है। बहुत सारे घरों में ये भी होता कि खाना भी बिजली से बनती है। इससे? बिजली से। आप जो गाड़ियों में, वाहनों में सफर करते हैं कि नहीं? ट्रेन जो इतना बड़ा गाड़ियां हैं, सवारी गाड़ियां या फिर माल गाड़ियां, ये किनसे चलती है? बिजली से। अब तेल की इतनी कीमती हो गई है, तेल की इतना कीमत बढ़ गई है कि तेल, अब देखो हमारे भारत में आसमान तेल की रेट छू रही है। तो अब हम किसका इस्तेमाल ज्यादा से कर रहे हैं? बिजली की। स्कूटर ले लिए, बिजली से चलती है। कार ले लिए, बिजली से चलती है। अब बस भी निकल गए, किससे चलती है? बिजलियों से। आने वाले समय में हो सकती है कि एरोप्लेन भी बिजली से चले, शायद आने वाले युग में करें, अभी नहीं। तो इसका मतलब हमारे दैनिक जीवन में बिजली का कितना बड़ा महत्वपूर्ण है, तो ये तो आपको समझ में आ गई होगी। समझ में गए ना? तो आगे चलते हैं। बोला हमारे घरों में, कार्यालयों में, या फिर कोई भी ऑफिस हो या फिर कोई भी स्कूल हो, वहां बिजली की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से हम इस बोर्ड में पढ़ रहे हैं, इसको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अगर बिजली नहीं रहेगी तो ये कोई काम का रहेगा क्या? इसका मतलब बिजली हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो, संचार के माध्यम से हम मोबाइल फोन या फिर टेलीफोन या फिर टीवी, एलसीडी वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं, वो भी किससे चलती है? बिजलियों से चलती है। अब जैसे देखो, अन्य उपकरण जैसे जल पंप, यानी जो मोटर होता है, बड़े बड़े खेतों में पानी पटवाने के लिए पंप वगैरह लगवाए जाते हैं, वो भी किससे चलती है? बिजलियों से।
क्रेन, चिकित्सा, जितना भी सब मशीनरी चीज है, लगभग मशीनरी चीज किसमें चलती है? बिजलियों से चलती है। अब देखो बोल रहा हीटिंग और कूलिंग, जैसे पंखे, हीटर, गीजर, रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर वाले जितने भी मशीन है, ये सारे किससे चलते हैं? बिजली से। बिजली हमें रात में जो अंधेरी होती है, उस अंधेरी को भगाने के लिए बिजली के माध्यम से हमारे लाइटें आती हैं, वो लाइटें जलती है। तब जो अंधेरे से जब डर लगते हैं, या फिर अंधेरे जो दिनों को हरा कर रात हुई थी, उसे हरा कर रोशनी क्या कर देते हैं? उजाला कर देते हैं। अंधेरियों को हरा कर रोशनी उजाला कर देते हैं, दिन के जैसा कर देते हैं। उसके बाद क्या अंधेरे में रह सकते हैं? जब अब देखते होंगे गांव में एक दिन अगर 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे लाइट कट जाती है, 1 घंटे नहीं आते हैं, पूरे गांव वाले निकल जाते सड़कों में और जाते कहाँ? ट्रांसफार्मर के वहां। किस लिए लाइट कटा जी? कौन कटा है जी? क्यों कटेगा जी? है कि नहीं? इसका मतलब हम लोग अंधेरे में भी रात बिता नहीं सकते हैं, हमें बिना पंखे के सो भी नहीं सकते हैं, हम हीटर के बिना या फिर ठंडियों में गुजर नहीं सकते हैं, या फिर एसी कूलर के बिना हम रह ही नहीं सकते। आज देखो लगभग लगभग 40 से 60% लोग क्या करते हैं? ठंडे पानी पीते हैं। ठंडे पानी किसमें? फ्रीजर में, रेफ्रिजरेटर में, जिनसे ठंडे होते पानी, उनको चलाए जाते किससे? बिजलियों से। चलाने के बाद वो जब ठंडे होते तब उसे हम लोग सेवन में लेते हैं, कि नहीं? ये तो हम लोग समझ गए। अब बोल रहा है सावधानी, बिजली खतरनाक भी होती है। बिजली तो ठीक है, हमारे उपयोग में, दैनिक जीवन में उपयोग तो होते हैं, यानी हमारे हमारे दैनिक जीवन में अगर बिजली नहीं होएगा तो हमारा दैनिक जीवन सफल नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ये खतरनाक भी होता है। क्या होता है? खतरनाक। अगर इसका देख रेख सही ढंग से ना किया जाए तो शॉर्ट सर्किट हो सकती है, आग लग सकती है, पूरे पंखे बल्ब जल सकते हैं, या फिर किसी को करंट लग सकती है। तो इसकी सावधानी बरतनी भी हमें होएगी, खाली बिजली लेने से नहीं होएगी। तो आगे बोल रहा है बिजली खतरनाक होती है। क्या होती है? खतरनाक। इसका सही उपयोग करना चाहिए। जैसे हमने बिजली का इस्तेमाल हो गया, मान लो हमारा यहाँ मान लो 12 बजे तक क्लास चलेगी, क्लास चलने के बाद हमारा बिजली की आवश्यकता नहीं है, हमें बिजली की आवश्यकता नहीं है, हमें बिजली नहीं चाहिए। अब हम 12 बजे के बाद पूरा छुट्टी हो जाएंगे, सारे स्टूडेंट घर चले जाएंगे, शिक्षक भी घर चले जाएंगे, तो यहाँ हमारा बिजली का आवश्यकता है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना है? बिजली को काटे रखना होएगा कि नहीं होएगा? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? चालू करके रख देते हैं। इससे खतरा होएगी कि नहीं होएगी? अभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकती है, या फिर कोई भी खतराएं हो सकती है, या फिर किसी को करंट लग सकती है। उसके बाद जैसे आपने देखा होगा टॉर्च कैसे जलती होगी, ये हमने थोड़ा बहुत समझाया भी था पहले पिछली क्लास में कि टॉर्च कैसे काम करती है। तो एक टॉर्च एक बेलना आकार का होता है कि नहीं? जिसमें एक स्विच होता है, एक बल्ब होता है और एक बैटरी होती है कि नहीं होती है? उस बैटरियों में दो टर्मिनल होते हैं। बैटरियों में कितने टर्मिनल होते हैं? कौन कौन सा? धन टर्मिनल, ऋण टर्मिनल। मान लेते हैं ये बैटरी है। क्या? ये बैटरी है। आपने ये बैटरी नहीं बना, चलो नहीं हम बना देते हैं बैटरी। मान लेते हैं बैटरी बना दी। एक तरफ आपने देखा होगा ऐसा सिंबल रहता है, इधर वाले में प्लस, इधर वाले में माइनस। इसे कहते हैं धन टर्मिनल। क्या कहते हैं? टर्मिनल। धन टर्मिनल इसको कहते हैं ऋण टर्मिनल। ऋण टर्मिनल कहते हैं। यानी बैटरी जो होता है उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है धन टर्मिनल, एक होता है ऋण टर्मिनल होते हैं। यानी टॉर्च कैसे कार्य करता है? एक स्विच के माध्यम से, एक बैटरी और एक बल्ब के माध्यम से वो कार्य करते हैं। यानी हमें अगर किसी टॉर्च को जलाना है
टॉर्च को जलाने के लिए हमें क्या चीजों की आवश्यकता होगी? पहले बैटरी, उसके बाद स्विच काहे लगाते हैं? स्विच जो लगाते हैं ऑफ और ऑन करने के लिए, ताकि जब जरूरत पड़े तो उसे बंद कर सके, जब जरूरत खत्म हो जाए तो उसे ऑफ कर सके। उसके बाद बल्ब लगाई जाती है, क्यों? अंधेरे को दूर करने के लिए। किया जाता है कि नहीं किया जाता? अब प्रैक्टिकली हम दिखाना चाहते हैं कैसे कार्य करता है बल्ब। बल्ब है, बल्ब है कि नहीं है? अब देखो ये क्या है? बैटरी है कि नहीं बैटरी? अब देखो, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, यानी दो टर्मिनल होते हैं। दो टर्मिनल एक धन टर्मिनल, एक ऋण टर्मिनल होते हैं। ये नीचे वाला धन टर्मिनल है, यहाँ दिखाई दे रहा क्या? धन। और इसको दिखाई दे रहा क्या? ऋण। यानी इधर वाला ऋण टर्मिनल है, इधर वाला धन टर्मिनल है कि नहीं है? अब बोल रहा है, इसको जब जोड़ेंगे किसी बल्ब के वायर से, किससे? बल्ब के वायर से, तो क्या यह जलेगा? देखो जला क्या? इसको अब अगर हम इधर कर दें, इसको उधर के यहाँ कर दे, जलेगा? नहीं जलेगा, सीधी सी बात। अब देखो, अगर इसको यहाँ टच कर दे, जोड़ा, जला। यानी हमको क्या चाहिए? धन और ऋण टर्मिनल में जब हम किसी बैटरी के माध्यम से इसे जलाते हैं तो क्या हो जाता है? बल्ब दीप्त हो जाता है, यानी जल जाता है। समझ गए? ये क्या है? वोल्टेज मापने के लिए यंत्र होता है, करंट डायरेक्शन फील्ड। अब देखो ये कैसे कार्य करता है, यानी जलने के लिए कैसे कार्य कर रहे हैं। अब देखो, पॉजिटिव किधर की ओर जा रहा है? नेगेटिव की ओर। ये दोनों एनर्जी लगाते हैं, एनर्जी लगाने के बाद इसमें जब जोड़ते हैं तो देखो जलने लगते हैं, और ये धीरे 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 एनर्जी खत्म हो जाती है, तब ये बैटरी लो हो जाती है। समझ में आया? फिर से ये है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है विद्युत का शक्ति, जिसे कहते हैं हम लोग शक्ति, ताकत। अब जब इसे हम लोग, बैटरी चार्ज है, मान लेते फुल चार्ज है कि नहीं है? फुल चार्ज है। जब इसे हम लोग जोड़ेंगे किसी बल्ब में तो इसका धीरे धीरे एनर्जी खत्म हो रहा है, देख रहे हैं? खत्म हो रहा है। जब पूरा खत्म हो जाएगा तो बल्ब दीप्त होना बंद हो जाएगा। क्या हम लोग रेगुलरिटी बल्ब को जलाए रखते टॉर्च में? नहीं ना। हम लोग जब मन हुआ बंद कर दिए, थोड़ा चाहे उसके बाद रख दिए, थोड़ा बहुत चार्ज बच गया, बचा कि नहीं? इसी प्रकार से ना टॉर्च कार्य करता है। तो बोल रहा है, इसमें जो शक्ति होती है बैटरियों में, वो कुछ देर चलने की शक्ति होती है। उसे हम जब चाहे तब चलाए, और जब ना चाहे उसे बंद कर देते हैं। तो यहाँ से आपको टॉर्च कैसे काम करती है आपको समझ में आ गया होगा। बैटरी कैसे चार्ज खत्म होते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब आप समझ गए ना? तो थैंक यू। आज का टॉपिक यही तक। धन्यवाद। और ध्यान से पढ़ेंगे, ये डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप पढ़ जो रहे हैं, इससे आपको प्रैक्टिकली भी हो जाते हैं, प्रैक्टिकल भी हो गए और ऊपर से लैंग्वेज भी हो गए, दोनों काम साथों साथ हो जाते हैं। यही फायदा है